नमस्ते बच्चों। बीए पार्ट थर्ड में विश्व का भूगोल या प्रादेशिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो उसमें उद्योग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी देश में विकसित उद्योग देश की समृद्धि और परिवार को ऊंचा स्तर प्रदान करते हैं। स्वयं उद्योग अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सुविधाओं पर निर्भर होता है। ऐसी सुविधाएं या वस्तुओं का विश्व के भूतल पर वितरण असमान एवं विषम है। साथ ही उद्योग कच्चे माल पर, कुछ स्थानीय मांग पर एवं अन्य कुछ विश्वव्यापी मांग अथवा उन्नत तकनीकी के अनुकूल वातावरण में ही विकसित हो सकते हैं। उद्योगों के ऊपर पहले आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दी गई है, उसको आप देखें। उस पीडीएफ में फ़िलहाल इसमें लौह इस्पात उद्योग के ऊपर हमने चर्चा की है। यहाँ हम देखते हैं कि जब उद्योगों को अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो उसके कारण जिन क्षेत्रों में ये मिलता है वहाँ पर उद्योग धंधे विशेष रूप से विकसित रूप में हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें विश्व स्तर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे जर्मनी, रूस, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं। इसके अलावा कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में कागज उद्योग, इंग्लैंड, भारत, चीन, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पर विशेष उद्योग के केंद्रित होने की प्रवृत्ति को उद्योगों का स्थानीयकरण कहा जाता है। विश्व के समस्त देशों या देश समान रूप से उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए अनुकूल नहीं हैं। अतः किसी प्रदेश में उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें उन उद्योगों को स्थापित होने में अनुकूलता प्रदान करते हैं, जिनमें हम यूँ देख सकते हैं कि पूंजी की सुलभता अगर वहाँ पर है तो वहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे। कच्चे माल की निकटता होनी चाहिए, शक्ति के साधनों की निकटता होनी चाहिए, परिवहन के साधनों की सुविधा होनी चाहिए, बाजार भी समीपी हो उसकी निकटता होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु भी होना आवश्यक है। इन सब के साथ कुशल एवं सस्ते श्रमिक अगर उन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं तो उद्योग अच्छे तरीके से स्थापित हो सकते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी अगर वहाँ पर सरकारी संरक्षण उन उद्योगों को प्राप्त नहीं है तो वहाँ उनका विकास होना संभव नहीं होता है। अतः सरकारी संरक्षण भी होना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में पहले ये उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं तो उनको लाभ मिलता है, अर्थात पूर्वारंभ का लाभ उन क्षेत्रों को, उन देशों में मिलता है। साथ ही अभिनव तकनीकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो विश्व स्तर पर देखने को मिलती हैं वो अगर उनको उन क्षेत्रों में व्याप्त है, उनको मिलती है तो वो भी उन उद्योगों को प्रमोट करने में या उनको विकसित होने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हम आज जो अभी बात कर रहे हैं वो है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आधुनिक युग में लौह इस्पात उद्योग को सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख एवं आधारभूत उद्योग हमने माना है या माना जाता है, क्योंकि इस उद्योग के द्वारा ही वर्तमान काल के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास संभव हो सका है। ये उद्योग भारी और आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसी कारण जहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं, उनके आसपास अनेक सहायक एवं आश्रित उद्योग भी
स्थापित हो जाते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि हम ये सभी उद्योगों का मूल आधार के रूप में यह उद्योग है। अब ये विश्व के मानचित्र में जब हम देखते हैं तो किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये उद्योग पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ इस मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र विश्व के अंदर जो स्थापित हैं उनके बारे में। भारत में जो प्रमुखता से देखे जाते हैं उनमें है जैसे दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। इसके अलावा विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो चाइना, जापान, ताइवान, फिलीपींस, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, युगांडा, सूडान, मिस्र, नाइजीरिया, घाना, टर्की, जॉर्डन, मॉस्को, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला, इसके अलावा मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका में पीट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, शिकागो, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, मोंटाना, ये सब क्षेत्र जो हैं लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों के अंदर देखे जाते हैं। तो विश्व का अधिकांश इस्पात उन दो बड़े क्षेत्रों से प्राप्त होता है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों भागों में केंद्रित है। पश्चिम की ओर के प्रमुख क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट से लगाकर शिकागो और सेंट लुइस तक फैले हुए हैं। यहीं अमेरिका का इस्पात का हृदय भी कहलाता है यह क्षेत्र। पूर्व की ओर का क्षेत्र पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन से लगाकर फ्रांस, स्पेन होता हुआ जर्मनी तक फैला हुआ है। इसके बाहर जापान एवं सोवियत संघ एवं चीन महत्वपूर्ण इस्पात उद्योगों को विकसित करने वाले देशों में सम्मिलित हैं। हम बात करते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की। वहाँ हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य में कई कारणों से उद्योगों का विस्तार पश्चिमी अपलेशियन भागों में अधिक हुआ है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, आपने भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुए हैं। अब इसके क्या कारण है, क्यों वहाँ पर ये स्थापित हो पाए? यहाँ अपलेशियन कोयला क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला मिलता है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। उसके अलावा सुपीरियर झील के चारों ओर करोड़ों टन उत्तम श्रेणी का कच्चा लोहा मिलता है। 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर, जिनमें से सुपीरियर झील है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वहाँ पर लौह इस्पात अधिक मात्रा में मिलता है, कच्चा लोहा, इसके कारण। उसके अलावा झील मार्गों से सस्ते जल यातायात की सुविधाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध है, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग विकसित हो सका। उसके अलावा झीलों के दक्षिणी और पूर्व के मैदानों में घनी आबादी है। यहाँ कृषि एवं उपभोक्ता उद्योग एवं अन्य उद्योगों का भारी विकास होने के कारण इस्पात का निरंतर यहाँ अधिक मांग होती है। इन मैदानों में ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की सुविधाएं विश्व में किसी भी देश में नहीं पाई जाती। अतः इस भाग में विश्व के सबसे अधिक इस्पात उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। यहाँ के इस्पात के हृदय क्षेत्र का विस्तार 3 जो केंद्र बिंदु हैं उनके मध्य हुआ है। पीट्सबर्ग, शिकागो और बफेलो, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये उद्योग विकसित हुए हैं। अब इसके संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा एवं इस्पात जो उद्योग है उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र है उत्तरी अपलेशियन का वाला जो क्षेत्र है वो। दूसरा जो है, अब इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे अन्य क्षेत्र भी है जहाँ पर
लौह इस्पात उद्योग विकसित हुए हैं, जिनमें पीट्सबर्ग वाला और यंग्सडाउन जो टाउन क्षेत्र जो है वहाँ पर, अब यंग्सडाउन में इसके अलावा जैसे पीट्सबर्ग, कार्नेगी, एशलैंड, मिडलटन, आयरटन, मोनाहाउस, पोर्टमाउथ और यंग्सटाउन, इस क्षेत्र में उत्तम कोक बनाने वाले योग्य कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लौह एस सुपीरियर झील के क्षेत्र में प्राप्त हो ही जाता है, इसके कारण वहाँ पर ये उद्योग विकसित हो सके। इसके अलावा जो बड़ी झीलों वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ। बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं, जिसमें ईरी है, मिशिगन है, सुपीरियर है। ये जो झीलें हैं इनके आसपास वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ लौह इस्पात अधिक मात्रा में पाया जाता है, कच्चा लोहा, तो वहाँ पर ये क्षेत्र विकसित हो सके। मिशिगन का जो आसपास वाले क्षेत्र है उनमें जैसे शिकागो, गैरी, सेंट लुई, मिल्वाकी ये क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है वो है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। पांचवा जो क्षेत्र है वहाँ पर, और चौथा क्षेत्र जो है वो है दक्षिण अपलेशियन अथवा अलबामा वाला जो प्रदेश है। इसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो भी लौह इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ पर ही लौह इस्पात उद्योग के केंद्र वहाँ विकसित हो पाए हैं। होने की जो विशेष सुविधाएं हैं वो आपको बता दी गई है कि वहाँ पर पूंजी की भी सुलभता है, कच्चा माल आसपास वाले क्षेत्रों में मिलता है, शक्ति के साधन की वहाँ निकटता है, परिवहन के साधनों की वहाँ सुविधा है, बाजार उनके आसपास में है, अनुकूल वहाँ पर जलवायु है, सस्ते श्रमिक वहाँ पर मिल जाते हैं, सरकार का भी वहाँ पर उन्हें संरक्षण प्राप्त है। और प्रारंभिक दौर में यहाँ काम में ये लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ, इसी कारण वहाँ पर इसका उसको लाभ भी मिलता है। तो जब हम लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे और उत्तरी अमेरिका की, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका के लौह इस्पात केंद्रों पर एक लेख लिखिए, या उनके कौन कौन से केंद्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो ये सब बातें आपको इसमें बतानी होंगी। इसके अलावा विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं उसमें है लौह इस्पात उद्योग जापान में भी बहुत विकसित है। यहाँ पर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें मोजी क्षेत्र, किमीशी क्षेत्र और मैरोरान क्षेत्र, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग विशेष रूप से विकसित हुआ है। जापान का लौह इस्पात उद्योग विश्व के में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात दूसरे स्थान पर है। जापान का यह उद्योग आयातित लौह कोकिंग कोयला एवं मैग्नीज आदि पर निर्भर है। यहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको बताया। अब मोजी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें यह क्षेत्र उत्तरी क्यूशू में स्थित है एवं यहीं पर सर्वप्रथम इस्पात इकाइयाँ स्थापित की गई। यहाँ के प्रमुख केंद्र यावता, नागासाकी, सुकुकोवा प्रमुख है या मुख्य केंद्र हैं। सभी केंद्र किहाक्यूशु में स्थित हैं। यहाँ पर लोहा एवं इस्पात, भारी ढांचे, भारी मशीन, रेल इंजन, जलयान आदि उद्योग यहाँ पर सुविकसित हुए हैं। दूसरा क्षेत्र है किमीशी क्षेत्र। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह क्षेत्र टोक्यो से ओसाका तक पूर्वी भाग में विस्तृत है। यहाँ कीमती सामान, हल्के इंजीनियरिंग के सामान, वाहन, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर खूब मात्रा के अंदर बनाए जाते हैं। और यहाँ के जो केंद्र जो विशेष रूप से हैं उनमें है कावासाकी, छिबा, ओसाका एवं कांजावा। ये क्षेत्र लौह इस्पात के लिए वहाँ पर प्रमुख हैं। मैरोरान क्षेत्र ये दक्षिणी होक्काइडो में स्थित है। यहाँ थोड़ा कोयला इशिकारी से एवं पर्याप्त जल विद्युत सुलभ है, इसलिए यहाँ पर ये क्षेत्र विकसित हो सके। होक्काइडोट, मुरान, बेनेशी यहाँ के प्रमुख केंद्रों में गिने जाते हैं। यहाँ पर सुरक्षा सामान, सैनिक वाहन एवं उपभोक्ता सामग्री, भवनों के ढांचे अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं तो पूर्व का जो सोवियत संघ था में लौह और इस्पात उद्योग
वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूरोप में हम देखेंगे तो जर्मनी जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग के रूप में देखा जाता है। चीन, ये भी एक बहुत बड़ा लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र है। जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रूर प्रदेश जो है उसका विशेष रूप से स्थान है। इसे रूर वेस्टफीलिया प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिमवर्ती भाग में राइन नदी की मध्य दक्षिण घाटी के दोनों ओर आयताकार रूप में फैला हुआ है। तो सारगर्भित बात यह है कि जब हम विश्व का मानचित्र देखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लौह इस्पात उद्योग के अंदर जैसे पूर्व के अंदर यूनाइटेड किंगडम या जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पर अभी बहुत बड़े मात्रा के अंदर लौह इस्पात उद्योग जो है स्थापित हुए। इसमें वेल्स, शेफील्ड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश एवं अन्य जिसमें बर्किंघम, ग्लासगो, लिवरपूल और ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं।